Hi everyone, this is Experiment Champion and welcome to Experiment Champion। दोस्तों आप ये देख ही रहे होंगे और आपको आज देख के लग रहा होगा कि यार ये क्या हमने ये लटकाया है। आप देख रहे हैं कि ये जो टायर है साइकिल का टायर, ये इस तरीके से हम साइकिल के ऊपर घूमता है और अभी ये टायर हम इसको ऐसे सीधा खड़ा करेंगे तो इस तरह से गिर जाएगा, इस तरह से खड़ा करेंगे तो इस तरह से गिर जाएगा, या हम इस तरह से खड़ा करेंगे तो इस तरह से गिर जाएगा और इस तरह से खड़ा करेंगे तो ये इस तरह से गिर जाएगा। लेकिन क्या मैं इस टायर को इस तरीके से खड़ा करके चला सकता हूँ क्या? आज हम इसी के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों आज का जो एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे ये विज्ञान के सिद्धांत, विज्ञान की थ्योरी और विज्ञान के प्रैक्टिकल को जो समझने वाला होगा वही इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारा नॉलेज साइंस के प्रति, फिजिक्स के प्रति आपको नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पत्थर है और मैंने इसको धागे से बांध लिया है। देखिए दोस्तों, धागे से बंधा हुआ पत्थर ये गोल गोल घूम रहा है। अब इसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगते हैं, वो फोर्स मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए, ना तो ये मेरे अंगुली की तरफ आ रहा है और ना ये बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये बाहर की तरफ चला जाएगा। और अगर मैं इसको अंदर की तरफ खींचूंगा तो ना तो ये मेरे पास आएगा और ना दूर जाएगा। एक ही वर्ताकार पथ पर एक ही जगह पर लगातार घूम रहा है। तो दोस्तों इसका क्या कारण है ये समझते हैं। दोस्तों जब कोई वस्तु गोलाकार पथ पर रास्ते में लगातार घूमती है तो उसके ऊपर दो तरह के बल कार्य करते हैं, जैसे कि इस पत्थर पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। पहला अभिकेंद्रीय बल जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा अपकेंद्रीय बल जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी आसान भाषा में हम इसको समझे तो क्या है कि कोई भी वस्तु जो वर्ताकार पथ पर घूम रही है वह वस्तु जब अंदर की तरफ खींची जाती है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब वो गोल गोल घूमती हुई वस्तु, जिस तरह से इस पत्थर को देखो आप, गोल गोल घूम रहा है, अगर जैसे ही मैं इसके अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स हटा देता हूँ तो ये बाहर की तरफ गिर जाएगा। गोल गोल नहीं घूमेगा, ये बाहर की तरफ एक सीधी लाइन में, जहाँ से इसको मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, वहाँ से ये सीधी रेखा में आगे चला जाएगा। यानी एक फोर्स इसका छोड़ते ही ये दूसरी दिशा में चला जाता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल के कारण हमारे पृथ्वी है वो सूर्य की चारों तरफ का चक्कर लगाती है, क्योंकि सूर्य उसको गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और पृथ्वी तेजी से घूमती है तो उस पृथ्वी के द्वारा बाहर की तरफ जो बल लगाया जाता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी तरह से दोनों के बल के इक्वल होने का एक ही जगह पर निश्चित पथ में, निश्चित रास्ते में पृथ्वी है वो लगातार सूर्य की चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में गति करती रहती है। तो दोस्तों अब एक दूसरे एग्जाम्पल से अपने इसको समझते हैं कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये क्या है, नॉर्मल सी लकड़ी है, दिख रहा होगा आपको। इस लकड़ी में एक छोटा सा कांटा दिख रहा है आपको, ये रहा छोटा सा कांटा दिख रहा है। मैं इस कांटे को मेरी अंगुली के ऊपर लगा लेता हूँ। अब मैं इसको 1 2 और 3, देखो दोस्तों ये जो लकड़ी है वो मेरे हाथ पे बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से घूम रही है। अब इसका रीज़न क्या घूमने का समझाते हैं। देखो दोस्तों, इसके यहाँ पे है हल्का सा कांटा या उभरा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा है। मैंने यहाँ पे अंगुली लगा दी, मेरे यहाँ पे अंगुली लगाने के कारण क्या, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। अब क्या है कि जैसे ये घूमेगी, घूमने पर क्या होगा कि ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका जो ये कांटा है, लकड़ी का टुकड़ा है, इसको मेरे हाथ में अंगुली के ऊपर सपोर्ट से बाहर की तरफ जा नहीं पाएगा। ये चारों तरफ बाहर निकलने की कोशिश करेगी लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी मेरे हाथ में फंसी हुई रहेगी। साथ ही इसके ऊपर अपकेंद्रीय बल लगेगा और अपकेंद्रीय बल के कारण ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरे हाथ की अंगुली इसको अवरोध के कारण रुकावट हो जाएगी और ये यहीं पे अटका हुआ रहेगा। और मैं इसको नीचे से अंदर की तरफ बल दूंगा, अंदर की तरफ खींचूंगा इस लकड़ी को वापस। मेरी अंगुली इस जो है इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तोड़कर अंगुली जो है इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, वो लगाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन दोनों के फोर्स का जो बैलेंस है, इसी कारण ये है लगातार मेरे हाथ पे ये लकड़ी लगातार घूमती हुई रहेगी। ध्यान से देखो, ये दोनों बल के कारण बल की दिशा है वो इसके
लंबवत हो गई। बल की दिशा है वो इसके सारा बल है वो निकल कर यहाँ पे लंबवत आ गया। ये देखो अंगुली इनके बल की दिशा बता रही है। अब ये ना तो नीचे गिर रहा है ना बाहर की तरफ जा रहा है। तो दोस्त इन दो एग्जाम्पल से आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी वस्तु के ऊपर जब बल लगा दी जाता है वस्तु में गति आ जाती है और वस्तु गतिशील हो जाती है। जब किसी वस्तु के ऊपर जब हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु गतिशील हो जाती है, यानी वो आगे गति करना शुरू कर दी। वस्तु है वो गति करना शुरू कर देती है और वो वस्तु तब तक गति करती रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल यानी अलग से फोर्स लगाया नहीं जाए। अगर अलग से फोर्स लगाए जाएंगे तो वस्तु की गति की दिशा बदल जाएगी या फिर वस्तु रुक जाएगी। समझे दोस्तों? अब देखते हैं वापिस पहले वाले प्रैक्टिकल के ऊपर। क्या हम उस टायर को, उस साइकिल के रिंग को घुमा सकते हैं? नीचे की तरफ नहीं, इस तरफ घुमा सकते हैं क्या, वो देखते हैं। तो दोस्तों आपने पीछे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से आपको गति की कुछ आपको प्रैक्टिकल करके समझाए थे। ये साइकिल की जो रिंग है जब इस तरीके से मैं करता हूँ तो ये नीचे ड्रॉप हो जाती है, वापस इस तरीके से खड़ा करता हूँ तो ये नीचे ड्रॉप हो जाती है, इस तरीके से करता हूँ तो ये फिर ड्रॉप हो जाती है। मुझे इसको इस तरीके से खड़ा करना है और ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ आप ध्यान से देखना इसको। जब मैं इसको गति की अवस्था में लेके आता हूँ तो ये नीचे नहीं गिर के बिल्कुल सीधी खड़ा ये रिंग चलता है। इसका रीज़न क्या है? जैसा कि मैंने आपको वीडियो में देखा, आपने जी जो मैं पिछला एग्जांपल आपको दिखाए थे, इसको जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको मोशन यानी गति देता हूँ तो अब गति का जो नियम मैंने बताया था कि कोई भी अगर वस्तु है वो जिसके ऊपर अपन फोर्स लगा के उसको गतिशील कर देते हैं तो वो तब तक गतिशील रहती है जब तक कि उसके ऊपर बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो अभी ये जो रिंग चल रही थी इसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगे, यानी ये रिंग को मैं घुमाया जोर से, इसके ऊपर सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। इन दोनों फोर्स के कारण क्या हुआ कि दोनों फोर्स इक्वल थे, इसलिए रिंग दौड़नी और जो है गोल गोल घूमनी शुरू हो गई। अब दोनों का फोर्स इक्वल हो गई इसलिए इसके ऊपर जो इसका जो फोर्स का जो सेंटर पॉइंट हो गया वो हो गया ये। तो अब जो गति की जो दिशा थी उसकी इस तरफ थी, ऐसे गति की दिशा उसकी ऐसी चल रही थी, यानी बिल्कुल गति इस तरह से चल रही थी। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था मैंने कि गति की दिशा इसकी कैसे बदलेगी, जब तक इसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे, और इसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा था इसलिए इस तरह से चल रही थी, इसकी गति की दिशा इस तरह घूम रही थी। इसलिए अब ये चेंज नहीं हो सकती। आप सोचते हो कि तुरंत इस तरह से गिर जाए, वो ऐसे नहीं गिर पाएगी क्योंकि इसके ऊपर कोई दूसरा बल कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो इस तरह से जो गति कर रही है वो एकदम ऐसे नहीं गिरेगी, क्योंकि गति का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी वस्तु जब गतिशील हो जाती है तो उसकी गति की दिशा एक ही कंडीशन में बदली जा सकती है, उसके ऊपर कोई दूसरा बल कार्य करे। वापिस आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं। देखो जैसे ही मैं इसको बिना रोटेशन के जब इसको छोड़ता हूँ तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पकड़ के इस तरीके से गति दे देता हूँ तो ये एकदम खड़ी हुई अवस्था में गति करनी शुरू कर देती है। तो ये खड़ी हुई अवस्था में गति कर रही है और ये जब तक इसके ऊपर फोर्स लगाए, अब ये धीरे धीरे रुकेगी। जैसे ये रुकेगी वापिस नीचे की तरफ ये लुढ़क जाएगी। देखिए दोस्तों, जब मैं इसको इस तरीके से खड़ा करके जब मैं इसको इस तरीके से चलाता हूँ तो अब इसके ऊपर दो तरह के फोर्स काम करते हैं। दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, दोनों फोर्स इक्वल होने के कारण इसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है और वो एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, इस रिंग के बिल्कुल बीच में इसके अंदर पर आ जाता है और जिस तरह से इसकी बीच की जो दूरी है ये इसका एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। इसलिए ये जो है जो ये रिंग है वो नीचे की तरफ नहीं जा पाती। मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक इसके ऊपर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों लग रहे हैं तब तक ये इसका एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा जब तक इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो खत्म नहीं हो जाती। ये देखिए ये नीचे की तरफ लुढ़क गई और वापिस इस तरीके से होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको,
क्योंकि इसमें काफ़ी सारा आपको फिजिक्स का नॉलेज हुआ है, काफ़ी सारे विज्ञान आज की वीडियो में हमने आपको विज्ञान की थ्योरी और प्रैक्टिकल काफ़ी सारे दिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही साइंस की वीडियो और उसके पीछे की साइंस और किसी चीज़ के होने और नहीं होने के पीछे का कारण समझने के लिए देखते रहिए एक्सपेरिमेंट चैनल।